Assalamualaikum, my dear students. How are you? I hope all of you will be fine. ओके स्टूडेंट, हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी के पहले 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का सॉरी, हमने पहले एक लेक्चर पढ़ा है। आज हम क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक, और प्लीज़ फोकस होकर आप लेक्चर को सुनिएगा ताकि आपके तमाम जो है कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाए। ओके, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, वही क्रोमेटोग्राफी जो हमने पहले स्टार्ट किया था उसकी आज हमने टाइप्स पढ़नी है। तो जो आज हम क्रोमेटोग्राफी की टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट, मैंने आपको कल बताया था क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है और ये किसने इन्वेंट किया था। तो आपको पता है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं पिछला लेक्चर। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? मैंने आपको बताया था क्रोमेटोग्राफी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, क्रोमा एंड ग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो कलर राइटिंग फर्स्ट इसे क्रोमेटोग्राफी को जस्ट प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल एंड एक्जेंथोफिल्स वगैरह, उनकी सेपरेशन के लिए मिचेल टेस्वेट ने इसे यूज़ किया था 1903 में। लेकिन उसके बाद अब ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो गई है और ये हर जगह हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। किसके लिए? सेपरेशन के लिए। मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है। तो इसकी एक टाइप जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो गौर से सुनिएगा, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। और अगर आप मेरे तमाम लेक्चर अच्छे तरीके से सुनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, ठीक है। तो ज़रूर अपना काम शुरू कीजिए। हम भी स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? क्रोमेटोग्राफी की फर्स्ट टाइप कौन सी? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा तरीका है जो उससे हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेपरेशन करवा सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। तो ये हमारा लेक्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं इस तरह के क्रोमेटोग्राफी के जैसे, ये बहुत कंसेप्चुअल होते हैं और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। आप ये नोट कर लीजिए कि क्रोमेटोग्राफी वाला जो हमारा चैप्टर है उससे पहले जो हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का पढ़ा था, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जा रही है। और जो इसकी क्रोमेटोग्राफी की बाकी टाइप्स हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और इसी तरह हमारी और भी हैं, तो उनमें क्या, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर आइसोलेशन, identification and so on, quantitative determination of all low molecular mass organic and many inorganic compounds. Understand? The separation of mixture of substances in paper chromatography is mainly done by the flow of solvent on specially designed filter paper. स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में असल में होता क्या है। इसमें बेसिकली आप ये बात तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें क्या यूज़ होना है? फिल्टर पेपर यूज़ होना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज़ होना है? फिल्टर पेपर। और जो सबसे ज़्यादा फिल्टर पेपर यूज़ किए जा रहे हैं वो है हमारे वॉटमैन के फिल्टर पेपर्स। इनसे जो है सेपरेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो कौन से फिल्टर पेपर यूज़ होते हैं? वॉटमैन के फिल्टर पेपर्स। और इसकी मतलब इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेपरेशन के लिए वो क्या चीज़ है? फिल्टर पेपर। और कौन सी टाइप? वॉटमैन फिल्टर पेपर, ठीक है स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट 2 किस्म के जो हैं सॉल्वेंट्स वो यूज़ किए जाते हैं। एक सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है एज अ स्टेशनरी फेज और जो दूसरा सॉल्वेंट होता है उसे यूज़ किया जाता है एज अ मोबाइल फेज। कौन कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं? इसमें 2 सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं। एक को यूज़ किया जाता है एज अ स्टेशनरी फेज और दूसरे को यूज़ किया जाता है एज अ मोबाइल फेज।
ठीक है। इसमें दो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। एक जो सॉल्वेंट है वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज, और दूसरा सॉल्वेंट जो है वो एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेज। मैंने आपको स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो क्या होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल मेथड यूज टू सेपरेट कलर्ड केमिकल। जो कलर्ड केमिकल्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज होती है। इट्स प्राइमरली it is primarily used as a teaching tool, have been replaced by other chromatography methods such as a thin layer chromatography। thin layer chromatography जो है ये भी chromatography की एक टाइप है। मैंने आपको बताया ना कि इसकी 3-4 और टाइप्स हैं। हम तो पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी एक और टाइप कौन सी है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, और हम कौन सी पढ़ रहे हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें फिल्टर पेपर यूज होता है, वॉटमैन फिल्टर पेपर। उसके बाद इसमें क्या यूज होते हैं? दो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। एक सॉल्वेंट क्या करता है? एक्ट एज अ मोबाइल फेज, और दूसरा सॉल्वेंट क्या करता है? एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। ठीक है। जो मोबाइल फेज होती है उसे स्टेशनरी फेज से गुजारा जाता है। द मोबाइल फेज पास थ्रू द स्टेशनरी फेज, और इस तरह सॉल्यूशंस को सेपरेट कर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसकी भी आगे टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स है? एक है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी क्या है? एडजॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को भी नेक्स्ट 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक क्या है हमारी पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी क्या है हमारी? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है स्टूडेंट? इन दिस टेक्निक क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर एक्ट एज अ इनर स्पॉट। इसमें जो क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर होता है वो स्पॉट देता है। किसके लिए? सेपरेशन के लिए। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने सेपरेट करना है उसके लिए ये क्या करता है? एज अ स्पॉट एक्ट करता है। इसमें होता है क्या स्टूडेंट? जो इसमें मैंने आपको बताया ना कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें 2 सॉल्वेंट्स यूज होने हैं। तो जो इसका एक सॉल्वेंट होता है वो तो होता है वाटर। वाटर क्या करता है? वो एब्जॉर्ब हो जाता है फिल्टर पेपर में। वाटर क्या करता है? फिल्टर पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि हमारा दूसरा जो सॉल्वेंट होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जो कि क्या करता है? एक्ट एज अ मोबाइल फेज। वो क्या करता है? वो सोल्यूट के ऊपर से उससे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसे पास करवाया जाता है। इट मीन्स वी हैव 2 नॉन मिक्सिंग सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 नॉन मिक्सिंग सॉल्वेंट्स है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और दूसरा वाटर। तो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। इट मीन्स वी हैव 2 इममिसिबल सॉल्वेंट। The substance in a mixture move in 2 non-mixing solvent and partition between them। क्या होता है? जो सब्सटेंसेस होती हैं हमारी, जो हमारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है वो 2 नॉन मिक्सिंग सॉल्वेंट में से गुजरते हैं। उसमें जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो चीज़ जिसके हम सेपरेशन करवाना चाह रहे हैं वो अलग हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती है। दूसरा स्टूडेंट हमारे क्या है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक में क्या होता है? इस टेक्निक में फिल्टर पेपर तो इसमें भी यूज़ होता है, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की पहली टाइप जो है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी उसमें यूज़ हुआ था, और सॉल्वेंट्स भी इसमें भी 2 यूज़ होने हैं। ठीक है। जैसे पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में 2 सॉल्वेंट्स यूज़ हुए थे, इसी तरह एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी 2 सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं। जो भी हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें 2 सॉल्वेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एक वाटर होता है और दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इन दोनों में से सोल्यूट को गुजरवा कर, मतलब सोल्यूट इज पास थ्रू दीज इममिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड thus we get the pure form of our solute. In this technique the filter paper is impregnated with adsorbents such as alumina और सिलिका। फिल्टर पेपर को क्या किया जाता है? उसमें फिल्टर पेपर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किस चीज़ से? एल्यूमिना या सिलिका से। सिंगल सॉल्वेंट इज अलाउड टू फ्लो ओवर द अननोन कंपोनेंट्स। जो सिंगल सॉल्वेंट होता है उसे क्या किया जाता है? उसे अलाउ किया जाता है कि वो अननोन कंपोनेंट से, जो हमारा सोल्यूट है वो अननोन है, उससे गुजारा जाता है। द सम ऑफ द कंपोनेंट में बी एब्जॉर्ब। कुछ कंपोनेंट्स जो होंगे, जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी? वो तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो हमारा पहला हमारा सॉल्वेंट है उसमें। इट कॉजेज वेरिएशन, जिससे तब्दीली पैदा होगी इन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेज विच टेंड टू फ्लो विद द सॉल्वेंट। दिस कॉजेज द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट। इसे क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट। स्टूडेंट, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक और भी टर्म हम आज ही डिस्कस करेंगे, वो है RF वैल्यू। RF वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है? द रिलेटिव रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। हमारे जो सॉल्वेंट और सोल्यूट हैं
उनकी जो स्पीड है एक दूसरे के लिहाज से मूव करने की जो स्पीड है उसे हम क्या कहते हैं, RF वैल्यू। किसमें यूज होती है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय RF। ठीक है, क्या होती है हमारी RF वैल्यू, द रिलेटिव रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। जो हमारे सॉल्वेंट हैं उनके मूव करने की जो स्पीड है और हमारे जो सोल्यूट है उसकी मूव करने की स्पीड किसमें, पेपर क्रोमेटोग्राफी में, उसे एक्सप्रेस किससे किया जाता है, RF से। ठीक है, ये होती है हमारी RF वैल्यू। Actually, it is the ratio of the distance traveled by the compound at its point of maximum concentration to the distance traveled by the solvent। मतलब ये एक रेशो है, मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मूव करना और जो हमारा सल्यूट है उसका मूव करना जहाँ पे उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी वहाँ से लेकर और नेक्स्ट वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम RF कहते हैं। ठीक है, RF इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय सैंपल A इज ओवर डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट B। दो सॉल्वेंट्स जो है हमारे उनके मूव करने की जो स्पीड है, उनकी जो रेट है, रेट स्पीड को ही कहते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे RF कहा जाता है। और RF वैल्यू है नो यूनिट, RF वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता। नाउ स्टूडेंट, पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस तरह एक क्या क्रोमेटोग्राम बना दिया जाता है और नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है और एक हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जिसे स्पॉट करता है हमारा फिल्टर पेपर। और इस तरह से जो हमारे जो सोल्यूट होता है वो मूव करता है और उसकी सेपरेशन होती है कि उसमें और कौन कौन से केमिकल और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम इसमें कलर्स का करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि जो हमारा ब्लैक कलर है वो मज़ीद कितने कलर्स से मिलकर बना है। तो जब ब्लैक कलर की स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है, इसे आप घर में भी कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, मैं इसे आपको मज़ीद बता दूंगी। स्टूडेंट, जो क्रोमेटोग्राफी है उसकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम किस तरह बनाया जाता है। इसके जो है मैं अभी आपको बता रही थी कि जो क्रोमेटोग्राम है उस वो तो मैंने आपको दिखाया कि क्रोमेटोग्राम को किस तरह टैंक के अंदर फिट किया जाता है, लेकिन ये बनता कैसे है स्टूडेंट। ओके, तो क्रोमेटोग्राम के जो 3 वेज हैं डेवलप करने के, वो है एक असेंडिंग टेक्निक, दूसरी क्या है डिसेंडिंग टेक्निक, और तीसरी क्या है रेडियल डेवलपमेंट। और अपरेटस तो इसमें स्टूडेंट वही यूज़ होना है जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। क्या यूज़ होना है इसमें, हमारे पास फिल्टर पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर जो है, यही सिंपल जो है हमारा अपरेटस, फर्स्ट अपरेटस जो है, इसके बगैर पेपर क्रोमेटोग्राफी मुमकिन ही नहीं। तो क्या है वो चीज़ जिसके बगैर पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं होती, वो क्या है, फिल्टर पेपर। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम असेंडिंग टेक्निक को देखते हैं। असेंडिंग टेक्निक में क्या होता है स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारा है फिल्टर पेपर, इसे क्लिप के साथ यूं हैंग कर दिया जाता है और इसे एक टैंक के अंदर, एक टैंक लिया जाता है, उसके अंदर फिल्टर पेपर को क्लिप के साथ हैंग कर दिया जाता है और इसके ऊपर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई जाती है। उस 5 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके स्पॉट्स दे दिए जाते हैं और ये असेंडिंग टेक्निक है। तो इसमें क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट जो है वो नीचे रहेगा और हम जो हमारा फिल्टर पेपर है उसे हम इस तरह फिट करेंगे कि जो स्पॉट वाला हिस्सा है वो उसके अंदर डिप ना हो। ठीक है, और जो हमारा टैंक है उसे हम क्या करवा लेंगे, सैचुरेटेड करवा लेंगे, उसमें मतलब वाटर जो है उसके वेपर्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्पॉट्स लगाए हुए हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। अब देखें स्टूडेंट, अगर हम ब्लैक कलर या ब्लू कलर का जब हमारी होगी पेपर क्रोमेटोग्राफी होगी असेंडिंग टेक्निक से, तो उसमें क्या होगा कि हमें मुख्तलिफ स्पॉट्स मिलेंगे। ये देखें, ब्लू, स्काई ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन। इट मीन्स के ब्लैक कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कलर्स, सॉरी 5 कलर्स होते हैं, वाइट, ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके स्टूडेंट, ये हमारी क्या होती है, असेंडिंग टेक्निक। इसे हम मजीद डिस्कस करेंगे। इन द असेंडिंग टेक्निक द सॉल्वेंट मूव्स डाउन द पेपर बाय द पुल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ये जो हमारा जो सॉल्वेंट जो है वो
फिल्टर पेपर की तरफ मूव करेगा। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस फिल्टर पेपर के अंदर, वो क्या करेगा, एक्ट एज अ मोबाइल फेज, ठीक है। हेड ऑफ सॉल्वेंट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टैंक, सॉल्वेंट को टैंक के बॉटम में, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सॉल्वेंट है उसे बॉटम ऑफ द टैंक में रखा जाता है, और जो हमारा फिल्टर पेपर है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है एट द टॉप ऑफ विद द हेल्प ऑफ क्लिप, द लोअर एंड ऑफ द पेपर कंटेनिंग द स्पॉट शुड रिमेन अबव द सॉल्वेंट, जो लोअर एंड होता है जिसके ऊपर स्पॉट्स लगे होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर होता है, लेकिन जो स्पॉट्स हैं इसे हमेशा ऊपर रखा जाए। स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये आपने करना है घर में, और ये बहुत ही ईजी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक वॉटमैन का फिल्टर पेपर लेना है, उस पर आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, उस लाइन के ऊपर आपने एक ब्लैक स्पॉट लगा देना है, ठीक है, किसी भी ब्लैक मार्कर से, और फिर आपने उसे क्लिप के साथ हैंग करके एक टैंक के अंदर रख देना है और ऊपर से बंद कर देना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट के जो हमारा ब्लैक कलर है उसके अंदर से और भी बहुत सारे कलर्स जो हैं वो आपको निकलते नजर आएंगे, फिर उनके ऊपर आपने सर्कल कर लेने हैं और उस फिल्टर पेपर को ड्राई कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि ये टेक्निक अच्छी है या नहीं, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है या नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नंबर 2 पे हमारी है डिसेंडिंग टेक्निक। स्टूडेंट इसमें असेंडिंग टेक्निक में जो फिल्टर पेपर था उसे हैंग किया जाता था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को नीचे रखा जाता था, लेकिन जो डिसेंडिंग टेक्निक है उसमें फिल्टर पेपर को ये जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसे ऊपर रखा जाता है, जो स्पॉट्स हैं वो भी ऊपर लगाए जाते हैं, और जो हमारा टैंक होता है उसे सैचुरेटेड बना लिया जाता है, उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर वेपर्स क्या करते हैं, वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसकी हेल्प करते हैं कि वो नीचे की तरफ मूव करे, और जो हमारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, और ये असेंडिंग टेक्निक से ज़्यादा क्विक प्रोसेस होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे हैं रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी को सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फिल्टर पेपर यूज होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, जो हमारा फिल्टर पेपर होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। उसमें इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक सर्कुलर फिल्टर पेपर लिया जाता है और उसके दरमियान में स्पॉट लगा दिया जाता है, उसी जगह से एक उसे दरमियान से काट दिया जाता है, जिससे विक, ये जो चीज़ होती है इसे विक कहते हैं, विक और टोंग कहते हैं। इससे क्या होता है, द स्पॉट ऑफ द मटेरियल टू बी एनालाइज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फिल्टर पेपर। मैंने आपको बताया कि उसे स्पॉट को सर्कुलर फिल्टर पेपर पे लगा दिया जाता है। द पेपर इज पोजिशन हॉरिजेंटली ऑन द पेट्री डिश। ये जो हमारी क्या है, ये हमारी पेट्री डिश है। पेपर को पेट्री डिश में हॉरिजेंटली मतलब अमूदन सीधा खड़ा कर दिया जाता है और उसे एक और पेट्री डिश से कवर कर दिया जाता है। The paper is positioned horizontally on the petri dish containing the solvent so that tongue or the wick of the paper जो है, जो wick of the paper है वो क्या करेगी, solvent के अंदर dip करेगी। The paper is covered by means of another petri dish। आपको फिगर में दिखाया गया है कि पेपर को जो ऊपर से एक और पेट्री डिश से कवर कर दिया गया है। द सॉल्वेंट राइजेस थ्रू द टोंग। जो हमने टोंग बनाई है, जो हमने सेंटर से सर्कुलर फिल्टर पेपर को काटा था, वो उसमें से जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ राइज होगा, ठीक है। इस तरह हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, उसकी पार्टीशन हो जाएगी। आई होप आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।